हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। पिछली क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण कुछ शक्तियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे था कार्यपालिका शक्ति, दूसरे नंबर पे था विधायी शक्ति, तीसरे नंबर पे था आपातकालीन शक्ति और चौथे नंबर पे था वित्तीय शक्ति। पिछली क्लास में हमने कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ चुका है और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो, महान्यायवादी की नियुक्ति हो और साथ ही साथ अनुच्छेद 53 जिसमें बताया गया कि संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। मतलब यदि हमको समझना हो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में तो अनुच्छेद 53 क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। अब आते हैं हम विधायी शक्ति के बारे में। यदि विधायी शक्ति की बात की जाएगी तो सबसे पहले नंबर पे होता है अनुच्छेद 111। विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाने में, विधायी का मतलब होता है कानून बनाने में राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 111 जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कैसे सहमति देगा, क्योंकि कानून बनाने की पूरी शक्ति किसको दी गई है, विधायिका को दी गई है। और राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का भी अंग होता है और साथ ही साथ विधायिका का भी अंग होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का भी अंग होता है और क्या होता है, विधायिका का भी अंग होता है। तो जब भी कोई कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि विधायिका क्या है, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब कोई कानून जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है और जब उस विधेयक पर सहमति हो जाती है तो वो विधेयक किसका रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति किस अनुच्छेद के तहत देता है, उस अनुच्छेद का नाम क्या, अनुच्छेद 111। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो उस अनुच्छेद का नाम अनुच्छेद 111। अब कैसे सहमति देता है, तो सबसे पहली बात, यदि वो बिल दोनों सदनों से पास होकर यदि उसके पास आया है और वो बिल धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक में ये शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। यदि वो बिल धन विधेयक को छोड़कर बाकी और कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा या तो उस पर सहमति दे देगा, और सहमति दे देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम का रूप ले लेगा। दूसरा जो इसका कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जिस सदन से उसके पास आया, मान लीजिए लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया था, राज्यसभा से यदि उसके पास आया है तो फिर राज्यसभा को क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यदि वो पुनः विचार के लिए उसको लौटाता है और बिना संशोधन हुए या संशोधित होकर उसके पास आ जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा सहमति देने के लिए। मतलब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सदन से उसके पास आया है सहमति के लिए, वो उस सदन को क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। या तो संशोधित होकर, मतलब यदि उसमें संशोधन कर लिया जाए, या संशोधित नहीं किया जाए, दोनों प्रकार से फिर से उसके पास भेजा जाता है उस सदन के द्वारा, तो राष्ट्रपति यहां पर क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा सहमति देने के लिए। मतलब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 11, जिसमें बताया गया कि विधेयकों पर सहमति, क्योंकि कानून बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसी संस्था को हम क्या कहते हैं, विधायिका। और केंद्र की विधायिका क्या होती है, संसद, और संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है वही विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति की जो अगली विधायी शक्ति है वह अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 का मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अकेले कानून बनाने की शक्ति, और जब अकेले वो कानून बनाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो उसका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 123। कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 123 में क्या की गई है, बताई गई है। और वो कैसे कैसे या किस प्रकार से
पूरी प्रक्रिया क्या है अध्यादेश जारी करने की, उन सब बातों का उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत बताया गया है। तो सबसे पहली बात जो ये है अनुच्छेद 123 में कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको, संसद को। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई हो, संसद को दी गई हो। उन्हीं विषयों पर वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश कब जारी करेगा, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद क्या हो, अवकाश की स्थिति में हो। ऐसा नहीं कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल रहा हो, उसके सत्र चल रहे हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे, ना, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेगा जब संसद का क्या कर रहा हो, विश्रांति काल चल रहा हो, मतलब संसद में क्या चल रहा हो, अवकाश चल रहा हो और उसके सत्र न चल रहे हो। उस कंडीशन में, उस स्थिति में राष्ट्रपति को अकेले शक्ति दी गई है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। इसलिए कानून क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस कर सकता है। में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। और जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है, जब संसद का सत्र चलने लगेगा तो उस संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत ही उस अध्यादेश को दोनों सदनों में पास कराना जरूरी है। यदि नहीं पास कराया गया 6 सप्ताह के अंतर्गत तो वह अध्यादेश तुरंत क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब कहा जाए उस विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति को अकेले पावर दिया गया, अकेले शक्ति दी गई है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और उसी कानून को हम क्या करते हैं, अध्यादेश करते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के कहां पे किया गया, अनुच्छेद 123 में किया गया। ये राष्ट्रपति की क्या थी, विधायी शक्ति थी। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह आपातकालीन शक्तियां। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहले नंबर पे है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे नंबर पे है राष्ट्रपति शासन, तीसरे नंबर पे है वित्तीय आपातकाल। पहले नंबर पे क्या है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 पढ़ेंगे तो वित्तीय आपातकाल का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। कब इन आपातकाल शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और कौन करता है, तो ये पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति को दी गई है, वो दी गई है राष्ट्रपति को। पहला अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ऐसी 3 कंडीशन भारत में उत्पन्न हो गई है या भारत के किसी भी राज्य में उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति को ये अकेले शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति का ये शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, पूरे संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और यही इसकी क्या है, आपातकालीन शक्ति है। मतलब उद्घोषणा कौन करेगा अनुच्छेद 352 का, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कब, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है, जिसका उल्लेख कहां किया गया, अनुच्छेद 356 में। कब, जब किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य के क्षेत्र में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है तो राज्यपाल के अनुमोदन पर उस राज्य में अनुच्छेद 356 कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट लगाएगा, हमारा राष्ट्रपति लगाएगा। अगला जो है आपातकाल वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब हमारे पूरे संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का वित्तीय संकट गहरा गया है। कब, वित्तीय संकट गहराना, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, वित्तीय संकट क्या कर चुका है, गहरा चुका है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो अनुच्छेद 360 का क्या कर सकता है, अनुच्छेद 360 का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है या लगा सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय शक्तियां। मतलब राष्ट्रपति की 3 महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां हैं। सबसे पहले नंबर पे था क्या, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पे था आपका राष्ट्रपति शासन, जिसमें आर्टिकल 356 के बारे में बताया गया है। और सबसे अंतिम नंबर पे था 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ये 3 प्रकार की क्या थी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी,
जिनका प्रयोग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, वो है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ फाइनेंशियल पावर भी हैं। अब ये फाइनेंशियल पावर क्या होता है? तो हर वर्ष भारत देश में क्या कह सकते हैं, जो हमारा केंद्र है उसका हर वर्ष एक बजट पेश होता है, जिसको हम कानून की भाषा में या संवैधानिक भाषा में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कहीं भी आप बजट शब्द जो प्रयोग करते हैं, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रयोग किया गया वो किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण का। भारत के संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको साधारण शब्दों में आम बोलचाल की भाषा में बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हर वर्ष क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और जब ये किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जब पेश किया जाता है तो इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी होनी जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के मंजूरी, यही है वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट की जो वित्तीय शक्तियां है वो अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112 जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति की सहमति से पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रति वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। यह लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के, बिना राष्ट्रपति की सहमति के आप उस बजट को, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण का जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा है, उसको संसद के किसी भी पटल पर नहीं रख सकते। यदि संसद के किसी पटल पर पूरे वर्ष का लेखा जोखा यदि प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति की मंजूरी होनी क्या जरूरी है? प्रेसिडेंट की मंजूरी होनी जरूरी है, सहमति होनी क्या है? जरूरी है। यदि सहमति नहीं है तो आप उस वर्ष का लेखा जोखा संसद के किसी भी पटल पर नहीं सकते। ये कैसी शक्तियां कहलाती है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कहलाती है। इस सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक था। पहले नंबर पे आपका है कार्यपालिका शक्ति, दूसरे नंबर पे आपका क्या है? आपातकालीन शक्ति, फिर विधायी शक्ति, और सबसे अंतिम नंबर पे है वित्तीय शक्तियां। ये राष्ट्रपति की क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां था जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम आगे अगली क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में जानना चाहेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।